क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2015 Bukhatir Limited was awarded a contract to construct a library for ARTT Business School. The contract price was agreed at rupees 160 million. BL recognizes revenue and cost as per stage of completion determined on output basis. Surveyor identifies stage of completion for every project at every year end. अच्छा सर, सवाल में गिवन क्या क्या है? आपको रेवेन्यू गिवन है ईयर ज़ीरो पे। हमारी इरादा था, हमारा एस्टिमेट था कि 160,000 पे कवर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू आएगा ना टोटल। लेकिन इन दी एंड ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ओवर द ईयर्स मैंने 178,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। अच्छा, इसके लिए फिर मैंने कुछ कॉस्ट भी इनकर करी। ईयर वन में 48,000, ईयर टू में 102, ईयर थ्री में 135,000 फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट मौजूद हैं। अच्छा सर, सवाल में मुझे स्टेज ऑफ कम्प्लीशन गिवन है, सही, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगर मैं स्टेज ऑफ कम्प्लीशन कैलकुलेट करूं तो इस गिवन वैल्यू से डिफरेंट आ रही हो, लेकिन जो सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है मैं उसी को अज्यूम करके काम करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद है बिल्स रेज्ड। आपने 50,000 का बिल रेज किया जिसमें से कैश आपको मिला 48,000 का। फिर 110,000 का रेज किया, 101,000 का कैश मिला। फिर 178,000 का टोटल बिल रिसीव रेज किया और टोटल 178,000 आपको रिसीव हो गए। सवाल में बोल रहा है कि रिक्वायर्ड में कि रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओवर द 3 इयर्स पीरियड। रेवेन्यू बताना है हमने कितना रिकॉर्ड हुआ, और साथ ही साथ इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। अच्छा जी सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर सवाल में ऑलरेडी गिवन है तो मुझे कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कहाँ से काम शुरू करूँगा? अपना AZPNL से। AZPNL में मेरे पास आएगा ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री। रेवेन्यू कैसे बताऊंगा सर? रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? सवाल ने बताया है कि ईयर वन में 160,000 का रेवेन्यू था जिसमें से 35% का काम हम कर चुके हैं, तो रेवेन्यू मुझे 35% से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो देयरफॉर 56,000 से ईयर वन में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है। इसी तरीके से ईयर टू में रेवेन्यू में 72% ऑफ 168,000 से रिकॉर्ड करूँगा, तो मेरे पास फिगर आएगी 120,960। और ईयर थ्री में क्योंकि 100% काम कर चुका हूँ तो ईयर थ्री में 178,000 100% यानी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आती है बारी कॉस्ट की। कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करी जाएगी? कॉस्ट टू डेट खुद बता रहे कि भाई इतनी इतनी इनकर हुई हुई हमारी, तो यही रिकॉर्ड कर लूँगा मैं। 48,000 की ईयर वन में, 102,000 की ईयर टू में और 135,000 की ईयर थ्री में। सर नेट करूं अगर तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ईयर वन में आता है 8,000 रुपीज़ का, ईयर टू में आता है 18,960 का, और ईयर थ्री में आता है मेरे पास 43,000 का। सही है सर। अच्छा, AZPNL मेरा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है फॉर द ईयर PNL कि हर साल मैं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा। ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री। ठीक है जी। अच्छा, ईयर वन की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? जितना AZPNL में हुआ है 56,000 से, और 48,000 यहाँ से लेस कर दिया जाएगा, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 8,000 रुपीज़ का। अच्छा, ईयर टू में मुझे टोटल रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करना था ईयर टू तक वो इतना करना था, और कॉस्ट साथ में इतनी इनकर होनी थी। इसमें से ये पोर्शन मैं ऑलरेडी ईयर वन में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो इन दोनों की होगी वो मैं ईयर टू में रिकॉर्ड कर लूँगा। ये फिगर आती है मेरे पास 64,960 रेवेन्यू का डिफरेंस, और कॉस्ट का अगर डिफरेंस लूँ तो 54,000 कॉस्ट का डिफरेंस बनता है। ठीक है जी। इनको अगर नेट कर लूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 10,960 का। सर चेक भी कर सकते हैं, 8,000 प्लस 10960 टोटल रेवेन्यू मेरा 18960 हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब ईयर थ्री पे भी यही कहानी बिल्कुल सर, टोटल इतना रेवेन्यू मुझे रिकॉर्ड करना है, ये पोर्शन मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इनका डिफरेंसिंग अमाउंट से मैं रेवेन्यू ईयर थ्री में रिकॉर्ड करूँगा। तो 178,000 माइनस 120,960 मेरे पास फिगर आती है 57,040,
और 135,000 माइनस 102,000 मेरे पास फिगर आती है 33,000। दोनों को नेट कर लूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 24040। और सर ये मेरा एज एट PNLB फॉर द ईयर PNLB तैयार हो गया। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट सर फुलफिल हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट की बारी कि मुझे रिकॉर्ड करना है एंट्रीज। एंट्रीज के लिए क्या करेंगे सर? पहली एंट्री मैं पास करूंगा ईयर 1 पे। ईयर 0 पे तो कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि सर मैंने बिल कोई रेज नहीं किया हुआ ईयर 0 पे। मैंने सिर्फ एक एस्टीमेट लगाया हुआ है कि रेवेन्यू इतना इनकर होना है, कॉस्ट इतनी इनकर होनी है, लेकिन मैंने कुछ इसमें से इनकर नहीं किया है। असल काम जो मेरा शुरू हुआ वो ईयर 1 पे शुरू हुआ। अच्छा, ईयर 1 पे मैंने कैश रिसीव किया है टोटल, बिल रेज किया है टोटल 50,000 का, जिसमें से रिसीव हुआ है मुझे ओनली 48,000। ठीक है, अगर मैं इसकी एंट्री पास करना शुरू करूं, मुझे कैश रिसीव हुआ 48,000 का। सही है जी। अच्छा सर, बिल तो मैंने रेज किया था टोटल कितना, 50,000 का, लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ 48,000 हुआ है। सही है, तो डिफरेंसिंग अमाउंट सर मेरा रिसीवेबल है? नहीं सर, रिसीवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उस अमाउंट पे मेरा अनकंडीशनल राइट नहीं है। अभी उसके जो 8,000 का डिफरेंस जो आ रहा है, 8,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इस 8,000 पे मेरा राइट कंडीशनल है। किसके ऊपर है कंडीशनल सर? ये कंडीशनल है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पे। तो जब तक ये कंडीशनल रहेगा तब तक रिसीवेबल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस दिन ये राइट अनकंडीशनल हो गया, यानी मैं 100 इसमें मुझे फुलफिल करने के लिए, ये रिसीव करने के लिए मेरे पर कोई और ऑब्लिगेशन नहीं बची है, उसी दिन मैं ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट उठा के रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन आज ईयर 1 पे ये मेरा कंडीशनल रिसीवेबल है, तो देयरफॉर इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अच्छा जी, क्रेडिट में क्या आएगा सर? रेवेन्यू आएगा। इतना कितना काम हमने किया था 56,000 का। 56,000 से मैंने अपना रेवेन्यू भी बुक कर लिया। चेक करूं अगर मैं, तो 48 प्लस 8 56,000 की मेरी एंट्री बैलेंस रहती है। फिर उसके बाद क्या करूंगा सर? अगली एंट्री पास करूंगा मैं कॉस्ट इनकर करने की। मैंने कितनी कॉस्ट इनकर करी थी? 48,000 की। तो देयरफॉर एंट्री वुड बी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और कैश या पे बिल वट एवर द केस इज क्रेडिट। कितने से सर? 48,000 से। अच्छा जी, अभी जब ईयर 0 पे ईयर 2 पे जाता हूँ, तो ईयर 2 की क्या एंट्री पास होगी? मैंने बिल रेस किया कितने का? 110,000 का। 110,000 सर इज द डिफरेंसिंग अमाउंट। टिल डेट आपके पास ये पर्टिकुलर्स मौजूद हैं। तो ईयर 2 तक मैंने 101,000 का बिल रेस किया है। इसमें से 50,000 पिछले साल रेस किया था, तो मतलब इस साल मैंने 60,000 का बिल दिया होगा। अच्छा, रिसीव मुझे टिल डेट कितने हुए हैं? 101,000। इस 101,000 में से 48,000 मैं पिछले साल रिसीव कर चुका हूँ। तो देयरफॉर इस साल मुझे कितना रिसीव हुआ है? इन दोनों की डिफरेंसिंग अमाउंट जो कि बनती है 53,000। ऐसा है, तो देयरफॉर एंट्री में 53,000 से कैश डेबिट करूंगा। कैश डेबिट 53,000। अच्छा, रेवेन्यू मैंने टोटल कितना रिकॉर्ड किया इस साल? रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है 64,960 से। सर जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मेरा फिर से कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि बनता है 11,960। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली बारी आती है ईयर 3 की। कॉस्ट की एंट्री भी साथ ही साथ पास कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पे बिल क्रेडिट। एंट्री कितने से पास करेंगे सर? कैश कॉस्ट हमने इनकर करी है टोटल 54,000 की। अच्छा, इसके बाद अगली बारी किसकी है? ईयर 3 में क्या करूँगा? ईयर 3 में मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ईयर 3 का रेवेन्यू टोटल मेरा 57,040 का। ठीक है,
अच्छा, बिल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने टोटल 178,000 का बिल रेज कर दिया था ईयर 3 तक, सही। फिर वही बात, इस 178,000 में से 110,000 मैं ऑलरेडी रिसीव 110,000 का बिल ऑलरेडी लास्ट ईयर्स में रेज कर चुका था। तो इस साल जितना बिल रिसीव हुआ है दैट वुड बी द डिफरेंशियल अमाउंट बिटवीन दोस टू। ठीक है जी। अच्छा, हमें तो मतलब है सर कैश कलेक्टेड से। मैंने कैश टोटल ईयर 3 के एंड पे कलेक्ट कर लिया 178,000। इस 178,000 में से 101,000 ईयर 2 तक रिकॉर्ड हो गया था। फिर से बोल रहा हूँ, इस 178,000 में से 101,000 ईयर 2 तक कलेक्ट हो गया था। तो ईयर 3 में जो कैश मैंने कलेक्ट किया दैट विल बी द डिफरेंसिंग अमाउंट बिटवीन दीज टू, जो कि बनती है 77,000। यानी ईयर 3 में मैंने 77,000 का कैश रिसीव किया है। तो कैश डेबिट कर दूंगा 77,000। अच्छा, रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करूंगा? पीएनएल के हिसाब से 57040। लास्ट अब इसकी डिफरेंसिंग अमाउंट क्या बनाऊंगा सर? इस मरतबा मेरी क्रेडिट साइड लो है और डेबिट साइड हैवी है, तो सर क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसमें कैश रिसीव में। क्यों? क्योंकि अब मेरे इसके ऊपर एक कंडीशनल राइट ख़त्म हो चुका है, अब ये मेरा अनकंडीशनल रिसीवेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट मैं क्लियर कर दिया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट एसेट मेरा कितना जमा हुआ था? 8,000 प्लस 11,960, तो ये बनता है 19,960। साथ ही साथ एक एंट्री मुझे कॉस्ट के लिए भी पास करनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और कैश या पेबिल क्रेडिट कितने से? 33,000 से। और यहाँ पे आके सर हमारा सवाल ख़त्म। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।